फैसलाबाद वाला पुलिस मुकाबला जो है अंस नाम का जो मारा गया है, ये एक रॉबर था और उसके अलावा जो है ना इसके ऊपर मुकदमात भी थे बहुत ज्यादा ना। ये बंदा कातिल था, इसके ऊपर कत्लों की जो है ना 5-6 यानी कि FIR नामजद और इसके अलावा जो है ना ब्लाइंड मर्डर थे। इसने CCD को तिगनी का नाच नचाया हुआ था। ये बंदा पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना बाहर से लोगों से सुपारियां लेकर उनकी वो जो है कीमत वसूल करके तो उजरत पे कत्ल करता था। यानी ये शूटर से रखे हुए थे और उनके जरिए ये काम कराता था। उसका खुरा निकाल लिया, उसको उन्होंने अरेस्ट करने के लिए जब रेड किया तो वहां से आगे जो है ना ये जो इश्तिहारी थे इन्होंने वो चक चुमरा गाँव है वहाँ पे, उन्होंने आगे से फायरिंग कर दी और उस फायरिंग के तबादले में ये जख्मी हो जाता है। जब उसको जख्मी हालत में वो भेजा गया तो वहां पे रास्ते में दम तोड़ गया। और दूसरा जो रहीम यार खान के अंदर हुआ ना, ये हमारी जो ऑपरेशन पुलिस है उन्होंने मारा। ये रिजवानी का कोई इलाका वहां पे ना जहाँ पे उनकी पनाहगाहें थी, तो उनको मुसम्मार कर दिया गया। उनके घरों से सामान सारा DPO ने उनके हुक्म के ऊपर जब वहाँ पे पुलिस ले गई है तो बड़े हथियार वहाँ से पकड़े गए हैं और ये बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन था जो बड़ी कामयाबी के साथ बगैर हमारे किसी जान के शहीद किए कामयाब हो गए। अस्सलामु अलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, आजकल दौर तो CCD का है और साथ ही साथ CCD के नए नए कारनामे जो हैं वो रोज़ बरोज़ सामने आते हैं। अब फैसलाबाद और रहीम यार खान में दो और पुलिस मुकाबले होते हैं। वो पुलिस मुकाबले किसके किए जाते हैं, कौन थे, कितने मुकदमात उन पर दर्ज थे और ये सारे मामलात जो हैं वो किस तरह से किए गए, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब। इनसे जानते हैं। चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, फैसलाबाद और रहीम यार खान, यहाँ भी CCD ने जो है वो दो पुलिस मुकाबले किए हैं, तो ये कौन लोग थे? नहीं, इसमें जो है ना फैसलाबाद वाला पुलिस मुकाबला जो है अंस नाम का जो मारा गया है, ये एक रॉबर था और उसके अलावा जो है ना इसके ऊपर मुकदमात भी थे बहुत ज्यादा ना। ये बंदा कातिल था, इसके ऊपर कत्लों की जो है ना 5-6 यानी कि FIR नामजद और इसके अलावा जो है ना ब्लाइंड मर्डर थे। ये बंदा पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना बाहर से लोगों से सुपारियां लेकर उनकी वो जो है कीमत वसूल करके तो उजरत पे कत्ल करता था। यानी ये शूटर से रखे हुए थे और उनके जरिए ये काम कराता था। इसको CCD फैसलाबाद जो है ना उसके सिद्दीक चीमा और इकराम गुराया ने अपने SP जो है CCD के मलिक तारिक उनके जो है ना टास्क के ऊपर इसको जो है ना इसके ऊपर काम किया हुआ था। 2 महीने वो इसके पीछे भागते रहे हैं, ढूंढते रहे हैं। अपने वो जो है इन्फॉर्मर उनको उन्होंने मुतहर्रिक रखा हुआ था। मैनुअल और जो डिजिटल टेक्नोलॉजी उसको इस्तेमाल करते हुए साइंसी हालात को सारा जो है ना उनको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उसका खुरा निकाल लिया। उसको उन्होंने अरेस्ट करने के लिए जब रेड किया तो वहां से आगे जो है ना ये जो इश्तिहारी थे इन्होंने वो चक चुमरा गाँव है वहाँ पे, उन्होंने आगे से फायरिंग कर दी और उस फायरिंग के तबादले में ये जख्मी हो जाता है। तो जो ही ये उनके FIR का मजमून होता है जिसमें लिखा हुआ है कि जब उसको जख्मी हालत में वो भेजा गया तो वहां पे रास्ते में दम तोड़ गया। तो ये जो है ना एक क्राइम का बाब था, यानी उजरत पे कत्ल करने वालों में ये जो है ना हिट लिस्ट पे था फैसलाबाद की पुलिस की। इसने CCD को तिगनी का नाच नचाया हुआ था, आखिर के बाद आरे कामयाब हो गए। और दूसरा जो रहीम यार खान के अंदर हुआ ना, ये हमारी जो ऑपरेशन पुलिस है उन्होंने मारा। वहाँ पे जो DPO लगे हुए इरफान गालबन उनका नाम है, उन्होंने जो है 2 डाकू उनका जो है उनका इन्होंने जाकर पूरा मुहासरा उनका किया है और उनकी वो जो पोस्टें उन्होंने बनाई थी या जो उन्होंने अपने घर टाइप जो बनाए हुए थे उनके ऊपर जाकर उन्होंने बुलडोजर और उसके अलावा उन्होंने वहां से बंदे भी गिरफ्तार किए थे, 2-3 जिंदा और 2 जो है वो काउंटर में मारे गए। वो इनकाउंटर यानी कि फायरिंग हुई 2 तरफा, उसमें 2 डाकू वहाँ पे फारिग हो गए। ये बड़े हेडमनियों वाले थे। ये जो DPO हैं जो वहाँ पे हैं रहीम यार खान में, उनके हक में नारेबाजी हुई है वहाँ पे। लोगों ने बड़ा जो है ना उनके इस बहादुरी के इस इकदाम को बहुत ज्यादा सराहा है वहाँ पे। यानी कि लोगों ने कॉल्स करके बताया कि लोगों ने जो है ना पुलिस के हक में बहुत ज्यादा वहाँ पे क्लैपिंग किया, लोगों ने बड़ा शुक्रिया अदा किया वहाँ पे DPO का। तो ये जो है ना ये ऑपरेशन पुलिस का कारनामा है जिसका क्रेडिट मैं अपने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को दूंगा। वो हमेशा से आपको पता है कैसा मर्द मुजाहिद है कि जो मेरा ख्याल है कि वो खुदा के अलावा किसी से डरने वाला नहीं। तो उन्होंने अपने DPOs को भी बहादुरी का जो है वो उनको कहा हुआ है कि भी बहादुर बन के लड़े, मौत तो बरहक है। तो उनके हुक्म के मुताबिक जो है सारा कुछ हुआ है और बड़ा खुशाइंद इक़दाम है कि कच्चे के डाकू जो है ना वहाँ पे, यानी कि आप यकीन करो कि उन्होंने अपनी पनाहगाहें बना रखी थी। ये रिजवानी का कोई इलाका वहाँ पे ना जहाँ पे उनकी पनाहगाहें थी, तो उनको मुसम्मार कर दिया गया। उनके घरों से सामान सारा DPO ने उनके हुक्म के ऊपर जब वहाँ पे पुलिस ले गई है तो बड़े हथियार वहाँ से पकड़े गए हैं और ये बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन था जो बड़ी कामयाबी के साथ बगैर हमारे किसी जान के शहीद किए कामयाब हो गए। वेरी गुड। चौधरी साहब, ये बताएं कि ये अंश जो है इतने अरसे से CCD की कार्रवाइयां जारी हैं, बड़े पुलिस मुकाबले भी हुए, साथी भी छुड़ाने आए, तो ये अंश इतने दिनों से कैसे बचा हुआ था? पता है क्या, ये इतना सुपारी लेता था ना, आगे से इसने शूटर रखे हुए थे, उनको ये दूसरे अदला में पैसे देता, वो मार देते थे बंदे।
ये यानी कि ना ये समझ लें कि ये हैंडलर था ठीक है। शूटर्स का ना, तो पीछे से इनके गॉडफादर होता है जो इनको स्पारी देता था, ठीक है। और उसी पदाश में ये जो है सारी कत्ल गारत करवा रहे थे। और ये बंदा जो है ना ये फैसलाबाद के अंदर, और ये जहाँ पे इसकी रिहायशी मानावाला का मेरा ये रिहायशी था, तो उस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा बदनाम था, रिकॉर्ड ही याफ्ता। इसका एक ट्रैक है पूरा रिकॉर्ड। आपको पता सीसीडी से हम ये चीजें निकाल तो सकते नहीं है, जी। जो चीजें हत्थे लगे हम भी दिखाने से बाज नहीं आते। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये मिला जुला जो है ना एक रद्दमल होता है अवाम का। अवाम कुछ लोगों ने नीचे लिखा हुआ है कि जी पुलिस वालों ने इसको पकड़ के मार दिया। जी। भाई अगर प्रूफ है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाए ना। अच्छा चौधरी साहब, इस तरह के लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में बड़ी बातें करते हैं कि ये फेक है, पुलिस वाले खुद मार देते हैं, कोई साथी छुड़ाने नहीं आते, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? उन लोगों को मैं यही कहूंगा कि तनकीद जो है ये किसी भी माशरे को महज़ब बनाने में जो अपना करैक्टर इसका होता है, पूरा तनकीद की एक अहमियत होती है। जी। लेकिन ये तनकीद बड़ा इस तरह होनी चाहिए ना, ये तनकीद ये तो नहीं ये ऐसे ही करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। करते हैं लोग, खैर कोई बात नहीं, वो भी हमारे प्रोग्राम का श्रृंगार होता है। जी। जाहिर है कि ऑडियंस ये पढ़ती है ना, कुछ लोग इख्तिलाफ राय भी तो रखे ना, ठीक है। वरना सारे अगर हमारी बात पे करें तो हम तो वहाँ पे मौके पे मौजूद भी नहीं होते। हमने तो सारे जो है ना प्रोग्राम्स देखने होते हैं, लोगों से कांटेक्ट करना होता है, वहां से सारी खबर निकालनी होती है। और कोशिश मैं ये करता हूँ, मेरे अपने प्लेटफॉर्म पे ये मेरी कोशिश होती है, थंबनेल भी बड़ा सोफिस्टिकेटेड लगे ताकि लोगों में आतंक और अनारकी ना फैले। लोगों के अंदर इश्तियाल अंगेजी वाले मैं थंबनेल नहीं बनाता हूँ, मेरा बड़ा डिसेंट सा होता है, देखे देखे ना देखे ना देखे। तो वीडियोस भी मेरी क्लियर होती हैं, मैं बड़ी रिसर्च के बाद करता हूँ। जाहिर है फिर आप मेरे पास आते हैं मेरा मौका लेने, वरना मुझे तो कोई घास ना डाले। नहीं चौधरी साहब ऐसी बात नहीं। चौधरी साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, तो आपने चौधरी साहब को सुना कि कैसे दहशत और खौफ के 3 बाब जो हैं वो इस दुनिया फानी से चलेंगे। सीसीडी ने फिर से एक और अच्छा कारनामा जो है वो सरअंजाम दे दिया। अब इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर।